राम राम किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेड़ी गन्ने को लेकर के रहने वाला है कि पेड़ी गन्ने के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कल्ले किस तरीके से बना सके। आज मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूँ और एक खाद आपको बताऊंगा। अगर इस स्प्रे को आप कर देते हैं और इन खादों को डाल देते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमारी जो पेड़ी गन्ना है वो फुटेर करना शुरू कर देगा। शानदार कल्ले, शानदार पोंगे हमारे गन्ने के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। और किसान जितनी ज्यादा कल्ले बनते हैं, जितनी ज्यादा टिल्लिंग हमारे गन्ने के अंदर होती है, उतनी ज्यादा पैदावार हमें देखने को मिल जाती है। तो हमें कौन कौन से कार्य किस किस तरीके से करने हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों ध्यान देना है कि जब हम गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो कटाई जो है गन्ने की बिल्कुल सतह से करें। यानी कि बिल्कुल मिट्टी से भिड़ा करके यदि गन्ने की कटाई होती है तो उसकी जो टिल्लिंग होती है, उसके जो कल्ले होते हैं, वो बहुत ही बेहतर तरीके से देखने को मिलते हैं। कुछ जगह पर क्या होता है कि मजदूरों की सहायता से जब हम गन्ने की कटाई करवाते हैं या फिर खेत के अंदर छोल डलवाते हैं तो गन्ने को जो है लगभग 2-2 3-3 अंगल जो है ऊपर से काट लिया जाता है। तो उसमें जो कल्ले बनते हैं, जो टिल्लिंग उसके अंदर आती है, वो उतनी बढ़िया तरीके से देखने को नहीं मिलती जितनी हम बिल्कुल जमीन से भिड़ा करके काटते हैं उसके मुकाबले। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है। और अगर आपने ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो गन्ना है वो 2-3-3 अंगल ऊपर कट चुका है तो कोशिश कर सकते हैं आप कि आप उसकी छटाई करवा दें, उसे बिल्कुल मिट्टी की सतह से भिड़वा दें, जिससे कि ज्यादा कल्ले हमें देखने को मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पर स्प्रे हमें कौन सा करना है। सबसे बेहतर स्प्रे टिल्लिंग के लिए यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। तो किसान भाई, इसमें आप उपयोग कर सकते हैं ईथरल का। ईथरल जो 39% में हमें देखने को मिल रहा है किसान भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया रहता है गन्ने के फुटाव के लिए, गले में कल्ले बनाने के लिए, टिल्लिंग बनाने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो 150 लीटर आपको लेना है किसान भाइयों पानी, और 150 ml लेना है आपको 39% वाला इथरल। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपना गन्ना कटाई के बाद इसका जो स्प्रे है अपना पौधा गन्ने के ऊपर आप इसे करवा दीजिए, जिससे कि फिर हमारी जो पेड़ी का फुटाव आएगा वो बहुत ही बेहतर वाला, बहुत ही शानदार फुटाव किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्रैक्टिकल है पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं करता हुआ आ रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसका स्प्रे जरूर करना है। इसके बाद किसान भाइयों, खेत के अंदर जो है नमी हमें बना करके रखनी है। अगर खेत के अंदर नमी नहीं रहती है तो दुनिया का कोई भी स्प्रे कर लीजिए, कोई भी खाद आप डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नमी खेत के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद की कि कौन सा खाद हमें कितनी कितनी मात्रा में डालना है जिससे कि फुटेर और भी अच्छे से आ सके, हमारे गन्ने के अंदर फंगस का अटैक ना आ सके, कीटों का अटैक ना आ सके। क्योंकि शुरुआती टाइम में किसान भाइयों फंगस का अटैक लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। गन्ने का जो हमारा मूडा होता है, जहां से हम गन्ने को काटते हैं, ये थोड़ा सा काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। तो कौन सा खाद यहाँ पर हमें डालना है। तो सबसे पहले तो किसान भाई, जो हमारी सल्फर आती है पाउडर फॉर्म वाली, आपको पाउडर फॉर्म वाली सल्फर ले लेनी है लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फर से क्या होगा, एक तो मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी हो जाती है, दूसरा किसान भाइयों ये फंगस को कंट्रोल करने में काम करती है। इसके अलावा किसान भाइयों ये खाद के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारा सल्फर है ये एक इस तरह का तत्व है, इस तरह का खाद है कि जब हम इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करते हैं तो हमारी जो पौधे होते हैं ये ज्यादा कल्ले, ज्यादा टिल्लिंग बनाना शुरू कर देते हैं। सल्फर की पूर्ति खेत के अंदर हो जाती है। तो 4 से 5 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आपको ले लेनी है। इसके साथ में किसान भाइयों एक बैग आपको लेना है यूरिया। अब जो यूरिया किसान भाई, दो तरह का यूरिया आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। एक तो जो नया वाला है ये मात्र 255 रुपए का है, जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। और एक यूरिया हमारा पहला वाला चला है नॉर्मल यूरिया। तो अगर आप पहले वाले यूरिया को ले रहे हैं तो एक बैग आपको प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेना चाहिए। काफी बेहतर रिजल्ट इसके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो किसान भाई, इसके साथ में अगर आपको कुछ और भी मिलाना है तो मिलाने के लिए किसान भाई आप जो एक हल्का सा कीटनाशक यहाँ पर मिला सकते हैं। बहुत हैवी कीटनाशक नहीं लेना है, एक हल्का सा कीटनाशक, हल्के में मान लीजिए आप रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसान भाई कार्टेफ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इफ्को की कार्टेफ आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से,
या रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे क्या होगा, एक तो यूरिया से हमारी गर्मी बननी शुरू हो जाएगी। सल्फर हम डाल रहे हैं तो फंगस का अटैक नहीं आ पाएगा। कीट के लिए किसान में हमने कार्टेफ या फिर रिजेंट हमने मिला लिया है। तो इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, जब हम खेत के अंदर डालते हैं और उसके बाद खेत की सिंचाई कर देते हैं, तो मात्र 10 से लेके 12 दिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से गन्ने के अंदर कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं, टिल्लिंग आनी शुरू हो जाती है और काफी बेहतर रिजल्ट जो हमें देखने को मिल जाते हैं। किसी दुकान वाले की बहकावे में ना आए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि 5 किलो का एक कट्टा आ गया 5 किलो की एक बाल्टी आ गई, इसके अंदर ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, 10-20 चीजें इसके अंदर है, इसे डाल दो। उसमें कुछ नहीं होता है। जो भी चीज डालो, प्योर डालो, एक डालो, तो उसके रिजल्ट बेहतर देखने को मिल जाते हैं। या फिर किसान भाई बहुत थोड़े से एरिया में आप पहले किसी चीज का प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तब आप अपने पूरे खेत के अंदर, पूरी जमीन के अंदर उस चीज का फिर उपयोग करके देख सकते हैं। ऐसे नहीं किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सल्फर बताया, तो प्योर सल्फर आपको बताया गया 5 किलोग्राम, इसके बेहतर रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिल जाएंगे। कुछ चीजें ऐसे आ रही हैं कि इसमें 4% सल्फर है, 5% कैल्शियम है, 7% आयरन है, 6% फास्फोरस है, मतलब ना जाने उसके अंदर 10 से 20 चीजें डली हुई हैं और रिजल्ट उसका कुछ भी आना नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटी मात्रा में ना ही तो पूर्ति हो पाती है और ना ही उसके अंदर उतनी चीजें डली हुई होती हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है इस चीज़ से देखने को मिल जाता है। मैं जिस चीज़ की भी वीडियो बनाता हूँ, अगर प्रैक्टिकल उसका बिल्कुल सही रहता है, अच्छे रिजल्ट मिले हुए होते हैं, तभी मैं उसकी वीडियो बना कर के आगे आपके लिए लाता हूँ, और रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो उसकी वीडियो मैं बनाता ही नहीं हूँ। अगर आपको किसी भी खाद की, किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनवानी हो, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किसान भाई को अपना गन्ने का बीज सेल करना हो, किसी को अपना ट्रैक्टर सेल करना हो, या किसी को प्लॉट सेल करना हो, मकान सेल करना हो, या कुछ भी वो अपना सेल परचेज़ करना चाह रहे हो, तो नंबर मैंने दे रखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।